जय हिंद साथियों। आज दिसंबर की 8 तारीख है और 8 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को बिल्कुल सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 खिलाड़ी कौन बनी? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्नति हुड्डा। जी हाँ, उन्नति हुड्डा। दोस्तों, इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है, जहां उन्नति हुड्डा ने महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक मैच में थाईलैंड की सरुनरक विदिदसन से हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, 5 दिसंबर 2022 को अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जितेंद्र सिंह। याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, किन दो देशों ने दोनों देशों में अध्ययन, शोध और काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच की सुविधा के लिए एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और जापान। आपको बता दें कि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। साथियों, इसके माध्यम से दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा मिल सकेगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। बढ़ते हैं साथियों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न है, किसे फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतम अडानी। दोस्तों, फोर्ब्स एशिया की परमार्थ कार्य करने वाले नायकों की सूची का 16वां एडिशन रिलीज किया गया और इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, अरबपति, उद्योगपति गौतम अडानी समेत शिव नादर और अशोक सूता, मलेशियाई भारतीय कारोबारी ब्रह्मल वासुदेवन और उनकी अधिवक्ता पत्नी शांति कंडिया को भी शामिल किया गया है। तो चलते हैं साथियों आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, किस बैंक द्वारा फुटबॉल फिस्टा अभियान का अनावरण किया गया? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है फेडरल बैंक। जी हाँ, याद रखेंगे, फेडरल बैंक। साथियों, फेडरल बैंक लिमिटेड ने फीफा विश्व कप 2022 का जश्न मनाने के लिए कई पुरस्कारों के साथ फुटबॉल फिस्टा अभियान शुरू किया है। साथियों, अभियान के हिस्से के रूप में बैंक ने इंस्टाग्राम के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर भी जारी किया है। इसके अलावा उसने अपनी सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रतियोगिता की घोषणा की है। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के सातवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? जी हाँ, इसका सही उत्तर आपको बताना है और इसका राइट आंसर है वर्ष 2022। साथियों, ऑनलाइन मतदान में लोगों ने गॉबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना और 3 अंतिम शब्द में से इस शब्द को जनता के वोट के माध्यम से चुना गया। साथियों, 3,18,956 वोट के साथ यह 93% लोगों की पहली पसंद बना। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के आठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में 6 महीने के सफल मिशन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है चीन। दोस्तों, चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री रविवार को शिंजो 14 स्पेसक्राफ्ट के री एंट्री कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री के नाम हैं कमांडर चेन डोंग, लियू यांग और कै जुझे। जी हाँ, तो आंसर याद रखेंगे चीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारत। आपको बता दें कि विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में प्रेषण अर्थात रेमिटेंस के रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ $100 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है। दोस्तों,
2021 में भारत को प्रेषण में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर और आज ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चंस का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। तो दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? जी हाँ, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 48वीं। जी हाँ, इस रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पर है, उसके बाद यूएई और दक्षिण कोरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। साथियों, भारत इस रैंकिंग में 4 साल पहले 102 स्थान पर था, जिसके हिसाब से भारत का अब तक का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है और भारत को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में फिलहाल 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, अब बारी आती है पिछले प्रश्न का सही उत्तर जानने की और कितने लोगों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया था उनके नाम की घोषणा करने की। तो साथियों, पिछला प्रश्न था, भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर और बहुत सारे विद्यार्थियों ने हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में आकर इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और उनके नाम हैं सविता, कमल, देवनाथ, बाबूलाल, निशा प्रीति, शिमोन, इशिका, अजय, अजीत पॉल, सुब्रू, सोमा, ज्योति, रिद्धिमा, प्रियांशु, प्रदीप, प्रवीण, बुधेश्वर, आरती, संदीप, कमल, सरस्वती, उमा, प्रतिमा, प्रहलाद, बुधमणि, अर्चना, संजय, रेणु, अजय, मधु, कविता और रेखा। तो इतने सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब दोस्तों, पेश है आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए साथियों, मुझे आप सभी के सही उत्तर का इंतजार रहेगा। आप सभी पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आइए और अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। मेरी ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।